सत साहिब, आपको आज संतरामपाल महाराज जी बताएगा आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब नया नया नाम लेते हैं तब हमारे को बहुत सारी गलतियां होती है। उसको कहते हैं नाम खंडित। क्योंकि संतरामपाल महाराज जी जब दीक्षा देते हैं तब कुछ मर्यादा पालन करने के लिए भक्तों को कहते हैं। उनकी मर्यादा अगर आप पालन नहीं कर पाते तो फिर आपका नाम खंडित हो जाता है। लेकिन ऐसा एक गलती जो आपको करनी नहीं चाहिए, संत रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचनों में बताया। आपको ये सुनना बहुत ही लाभदायक होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब। वैसे आप कहीं जाते हो, खाना खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या ड्रामाबाजी को 13वीं कोई 17वीं कोई की तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए। आप जी को बिल्कुल भूल के भी नहीं जाना चाहिए। वैसे रिश्तेदारी में आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ रुकना पड़े रुको, अपना नित्य नेम क्रिया डेली की करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराज जी ने आपको बता दिया कि कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रामपाल महाराज जी जो भी कहते हैं भलाई के लिए कहते हैं। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का जो उद्देश्य है मानव कल्याण और इस देश का जो भ्रष्टाचार है, देश का जो पाखंड है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना संत रामपाल महाराज जी का मेन उद्देश्य है। आज उस उद्देश्य को पूरा करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बहुत सारी पीड़ा उठाई और जेल में भी चला गया। और एक क्लिप देखिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने क्या कहा, आप सुनिए। आखिरी सांस तक परमात्मा के चरणों में रहे, मर्यादा में रहे, चाहे काल कितने झटके दे, द्वार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी दूर नहीं होना चाहिए। जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने कहा चाहे काल कितनी झटका दे लेकिन आपको डगमग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि काल का काम है आपको कुछ तकलीफ देना और आपको इस भक्ति से दूर करना। लेकिन आपको कभी इस भक्ति से दूर नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपको मुक्त होना है, काल का जाल से आपको छुटकारा पाना है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी ने कहा काल चाहे कितना भी झटका दे लेकिन आपको इस भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। काल हमारे को दुख देते रहता है। काल हमारे को वहाँ से बहुत ड्रामा करके लाया। मेरे कहने का मतलब सात लोग से काल बहुत ड्रामा करके लाया, यहाँ भी ड्रामा ही करते रहता है। काल ऐसा एक चीज़ है जो आदमी को ही खा जाता है, वो भगवान नहीं है, वो एक कसाई है। कसाई कसाई का पूजा मत करो, अपनी परम पुरुष परमात्मा की पूजा करो और अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करो। संत रामपाल महाराज जी ने यही कहा। अगर आप माने तो संत रामपाल महाराज जी की हर हर बात में सच्चाई है। और संत रामपाल महाराज जी ऐसा एक संत है जो देश दुनिया में सच्ची भक्ति बता रहे हैं। आपको संत रामपाल महाराज जी की बात पर चलना चाहिए और सत भक्ति करना चाहिए। सत साहेब आगे और एक क्लिप देखिए संत रामपाल महाराज जी क्या बताते हैं। सत साहेब महात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे फिर मेरा काम है तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूंगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। सुना जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने अभी क्या कहा। आपका ड्यूटी है भक्ति करना और मर्यादा पे रह के इस भक्ति मार्ग में आगे चलना है। क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं। सत्य के अलावा झूठ को भी कहते नहीं है। झूठ कहना
संतरामपाल महाराज जी के लिए हराम है और हम सबका भी हराम है। क्योंकि झूठ ऐसा एक बात है जो आदमी को खोखला बना देते हैं। आपको भी झूठ के राहों पर मत चलिए, क्योंकि संतरामपाल महाराज जी का जो मार्ग है वो सच्चाई के लिए है। संतरामपाल महाराज जी की शिष्य होकर भी आप झूठ कहोगे और झूठ को मानोगे तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ संतरामपाल महाराज जी का ज्ञान को आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके गांव के आदमी तक पहुँचाना आपके जिम्मेवारी है। आप जहाँ कहीं भी जाओ संतरामपाल महाराज जी के बारे में चर्चा करो और जगत का लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने का रहो पुस्तक उनके हाथ में पकड़ा दो। चाहे आपका जेब से 20 रुपया चला जाए, लेकिन आप संतरामपाल महाराज जी के ज्ञान को देश दुनिया में फैला दो, ताकि सभी जगत जनों को पता चले कि हमारे परमात्मा कौन है, हमारे परम पुरुष कौन है। हम जिससे इस दुनिया में आए हैं हम उसी को भूल चुके हैं। आज संतरामपाल महाराज जी हमारे को बता दिया। और संतरामपाल महाराज जी एकमात्र ऐसा गुरु है जो हमारे को मोक्ष दे सकता है। आपको विश्वास के साथ संतरामपाल महाराज जी की ज्ञान को समझना चाहिए और साथ भक्ति करना चाहिए। आगे और एक क्लिप दिखाऊंगा जो क्लिप बहुत बढ़िया है, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परमात्मा कहते हैं निंदा से न डरियो, निंदा है जल की धार। अगर निंदा से मीरा डरती तो कैसे होती पार। सच साहेब। देखिए संतरामपाल महाराज जी की एक शिष्या ने क्या कहा, जो कि संतरामपाल महाराज जी की वाणी है, निंदा से ना डरियो। क्योंकि हम सबको निंदा जगत जने करते हैं, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जगत का लोगों को काल ने भांग पिला के रखा है। काल का भांग पीकर जगत का लोग बहुत सारे अरब शराब बोलते हैं, जिसका कोई मायने नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि हमारे जगत गुरु का जो ज्ञान है वो असली ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम लोगों को जगत में बांटना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और ज्ञान को जगत में फैलाना इसलिए है कि जगत का लोग तो परमात्मा का बारे में नहीं जानते हैं, ताकि जगत का लोग परमात्मा का बारे में जाने और सद्भक्ति करके वो भी मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करे। ये आपका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है, सबका जिम्मेवारी है। आप जिम्मेवारी को निभाइए। जगत गुरु कहते हैं जो भी मेरा ज्ञान को इस जगत में फैलाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप जगत गुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जगत में फैलाइए, और जितना हो सके आप पुस्तक सेवा कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले। अभी जगत गुरु की और एक क्लिप देखिए जो कि बहुत ही अच्छी क्लिप है। आप इस भक्ति मार्ग में जो भी आता है उसको ज्ञान तो हो ही जाता है, और ज्ञान होने के कारण से वो सारी बुराइयों को छोड़ देते हैं। सत साहेब आगे देखिए। गुरु जी को प्रणाम का बारे में बता दिया है। क्योंकि गुरु बिन माला फेरे, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका लागू पाए। ऐसे एक कबीर जी की दोहा आता है, अगर गुरु गोविंद दोनों एक साथ खड़े होंगे तो आप किसको पहले प्रणाम करोगे। सबसे पहले आपको गुरु को प्रणाम करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं।
गुरु बिना गोविंद को भी नहीं मिल सकता। जैसे अपना गुरु संत रामपाल महाराज जी है। संत रामपाल महाराज जी की माध्यम से हमको परमात्मा मिलेगा। इसीलिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ही भगवान होती है और गुरु को जो साचा मानते हैं वो परमेश्वर का प्यारा हो जाता है। आगे वीडियो में और क्या बताऊं, क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान जितना कहूँ उतना ही कम है। रामपाल महाराज जी एकमात्र इस देश दुनिया का असली संत है। सत साहेब, सत साहेब।